हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, आज हम छात्र, पढ़ाई और परीक्षा की बात करेंगे। आज हम उनकी बात करेंगे जो अपनी कला, अपनी आर्ट को शिखर पर ले जाना चाहते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आपके लिए ऐसा मंत्र लाया हूं जो पढ़ाई के भय को खत्म करता है। एक ऐसा मंत्र जो स्टूडेंट्स को आत्मशक्ति देता है कि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप पर आ सकें। ज्ञान या नॉलेज को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य बताया गया है और हमारे शास्त्रों में ज्ञान की देवी हैं मां सरस्वती। इन्हीं शास्त्रों और पुराणों में ये बात भी आपको मिल जाएगी कि मां सरस्वती ने ही मनुष्य को भाषा बोलने की शैली, विद्या और उसे पाने के साधन प्रदान किए हैं। कोई भी ज्ञान हो, उसे आप किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। या तो उसे बोलेंगे या लिखेंगे या चित्र से उसे एक्सप्रेस करेंगे, नहीं तो कंप्यूटर के कोड से उसे बताएंगे। भाषा के बिना कुछ भी संभव नहीं। वैसे तो जानवर या पक्षी भी अपनी ही शैली में एक दूसरे को संदेश देते हैं, पर वो हम लोगों के जैसे नहीं होती। वो लिखकर या व्हाट्सएप करके अपने मैसेजेस किसी और को नहीं भेज सकते। अपने भावों को, ज्ञान और विज्ञान को भाषा के माध्यम से प्रकट करने का वरदान मां सरस्वती से ही हम सबको प्राप्त हुआ है। इसीलिए सरस्वती जी को वाग देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो भी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त कर एजुकेशन में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब मां सरस्वती की वंदना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और आगे बढ़ें। तो आइए सुनते हैं मां सरस्वती के इस ध्यान मंत्र को, जो लाखों लाखों स्टूडेंट्स को उनकी एजुकेशन तक और आर्टिस्ट को उनकी आर्ट से जुड़े लक्ष्यों तक लेकर जा रहा है। ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणीं हंसवाहिनी समायुक्ता मां विद्यादान करोतु मे। आइए अब इसका थोड़ा अर्थ जानें। हे मां सरस्वती, आप अपनी कृपा हम पर बरसाइए। आपने एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक धारण की हुई है। आपका वाहन हंस है। हे मां सरस्वती, हमें विद्या का दान दीजिए। दोस्तों, एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक, क्योंकि मां सरस्वती कला और विज्ञान की देवी हैं। क्या आप जानते हैं कि हंस को ही उन्होंने अपना वाहन क्यों चुना? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि हंस में विवेक होता है। यहां विवेक का अर्थ है डिस्क्रिमिनेशन। कहते हैं कि हंस में नीर क्षीर विवेक होता है, यानी कि यदि आप दूध में पानी मिलाकर हंस को देते हैं तो हंस उसमें दूध तो ग्रहण कर लेता है और पानी छोड़ देता है। इसे ही विवेक कहते हैं। इसे ही सच्चा ज्ञान भी कहते हैं। उचित और अनुचित के बीच का अंतर जान लेना ही विद्या कहलाती है। इसे चाहे आप अपनी कला के कॉन्टेक्स्ट में देखें या गणित के कठिन सवालों के रूप में। क्या सही है और क्या गलत, राइट और रॉन्ग को समझना ही असली विद्या होती है दोस्तों। और जब यह विद्या बढ़ती है तो शिक्षा आती है। शिक्षा जब विशेष होने लगती है तो ज्ञान बढ़ने लगता है। ज्ञान जब बढ़ने लगता है तब वह विज्ञान बन जाता है। और यह मां सरस्वती के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। आपको ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के डिटेल्स भी मिल जाएंगे जहां पर विद्यार्थियों को लगातार सरस्वती मंत्र के जाप करवाए जाते हैं। उसके बाद ऐसा पाया गया कि इन विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी और उनकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता बाकी स्टूडेंट से कहीं अधिक थी। मां सरस्वती की साधना, उनके मंत्र जाप से आपका माइंड शार्प होता है। आप इस रटने की प्रक्रिया से बाहर आकर शिक्षा की वैल्यू को समझते हैं और उसे सही अर्थों में पाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ये उन स्टूडेंट्स के लिए वरदान है जो पढ़ाई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डरते हैं। इसके अलावा वे लोग जिन्होंने कला को अपना जीवन माना है, जैसे कि लेखक, गायक, पेंटर,
या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े लोग और यहां तक कि खिलाड़ी और वैज्ञानिक भी सब इस मंत्र से मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी कुशलता यानी कि स्किलफुलनेस और अपनी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से भगवती सरस्वती देवी को विद्या, बुद्धि, मेधा, तर्क शक्ति और समस्त ज्ञान विज्ञान की अधिष्ठात्री शक्ति कहा गया है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसमें आप क्रिएटिव होकर सुधार नहीं ला सकते। यही क्रिएटिविटी पहले आपको, फिर समाज और फिर पूरे देश को डेवलप्ड बनाती है। ज्ञान का विस्तार तो एक निरंतर पूरा जीवन चलाने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। इसलिए जो भी कुछ भी सीखना चाहते हैं, अपने को बेहतर बनाकर जीवन में उन्नति चाहते हैं, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो, काम करने वाला प्रोफेशनल हो, सब इस मंत्र को अपने जीवन का अंग बना करके आगे बढ़ सकते हैं। बस लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा और साथ में श्रद्धा और भक्ति मां सरस्वती के लिए। तो आइए एक बार और श्रवण करें मां सरस्वती का ये महामंत्र। ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणीं हंसवाहिनी समायुक्ता मां विद्यादान करोतु मे। ओम। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।